सोचे ना कि यार ये क्या चीज़ है, मुश्किल है, मुझसे होगा नहीं होगा एंड सो ऑन। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं ना माइंड में। तो कोई परेशानी तो नहीं हो रही कि लोगो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इस तरह की चीजें माइंड से निकाल दें, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट अपने शेप्स के साथ प्ले करना है, अपना जो टेक्स्ट है उसके साथ प्ले करना है और लोगो आपका बन जाएगा। इसके लिए ड्राइंग लाजमी नहीं है, ड्राइंग स्केचिंग नहीं भी आती, काम चल जाएगा आपका। क्लियर? पहले मुश्किल लग रहा था मुझे तो, क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था। अब आ रहा है तो इतना मुश्किल नहीं लग आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है और समझ नहीं आ रही। रहा। पहले था इसीलिए मुश्किल लग रहा था लोगो डिजाइन, अब इतना नहीं लग रहा। मुश्किल इसलिए लगता था कि इस तरह होता है कि प्रोसेस नहीं पता होता हमें, हम किस तरह बना रहे हैं, क्या चीजें ये चीजें। डिटेल से तसल्ली से अगर समझाया जाए ना तो आसान है, बहुत आसान है, यकीन करें इतना आसान है, आपकी सोच है। अब मैं ओवरव्यू करवा देता हूँ कि मैं आपको क्या सिखाऊंगा उस कोर्स में, ताकि आपको पहली क्लास में अंदाजा हो जाए और आप अटैच रहें, कनेक्ट रहें और क्लासेस देखते रहें। अभी हमने पढ़ा लेटर मार्क लोगो, जो आप लोगों ने देख लिया। फिर हम देख लेते हैं वर्ड मार्क लोगो। वर्ड मार्क लोगो की एग्जांपल आपको पहले से दे दी मैंने, वो भी आप देख लें। अच्छा, वर्ड मार्क में क्या होता है कि उसी नाम का ही हम लोगो बनाते हैं, उसी नाम के साथ प्ले करते हैं। फिर मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह फ्लोरल लोगो। फ्लोरल लोगो के मल्टीपल नाम है, फेमिनाइन लोगो या बोहो लोगो, ये तीन नाम है इसके। फ्लोरल लोगो कुछ इस तरह का होता है, फीमेल ब्रांड का, फीमेल ब्रांड के जो लोगो होते हैं, वो चाहे सैलून हो, ब्यूटी का कोई प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज हो, या कोई उनकी क्लॉथ शॉप हो, कोई इस तरह से कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट है, कोई भी फीमेल ब्रांड है, उनका जो लोगो होता है वो इस तरह अभी ट्रेंड में है और इन डिमांड है। और फाइवर का कंपटीशन भी नहीं है। मैंने 2020 में अपने बैच वन को बताया था इसके बारे में, बहु लोगों का। तब इस पे 22 गिग्स थी और इस टाइम पे भी 4 या 5 होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। और उसके बाद लेटर मार्क होगा, अच्छा कॉम्बिनेशन मार्क भी बताऊंगा। ये वाला जैसे लेस का, किंग बर्गर का, और ये सारे के सारे, और ये किस तरह से हम बना सकते हैं, मतलब आइकन भी नीचे नाम भी, जैसे मैंने वो दी फाइनल स्टोर का बनाया था। फिर मैं आपको सिखाऊंगा जी ग्रिड बेस्ड लोगो, जो कि चैलेंजिंग है और इनकी जो क्लास है वो एंड में होगी, क्योंकि ये ग्रिड बेस्ड लोगो मेरे फेवरेट हैं ये। ग्रिड के साथ जो बनते हैं ना, ये मेरे फेवरेट हैं और मैंने बहुत इस तरह के बनाए हैं, इंस्टाग्राम पे आपने देखे होंगे। और इसमें टाइम चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। बहरहाल इंजॉय करता है जो भी बनाता है इसको। फिर मैं आपको सिखाऊंगा जी रेट्रो विंटेज लोगो। ये इस तरह के लोगो, ये भी मेरे फेवरेट हैं, बट ज्यादा मैं इन पे काम नहीं करता, क्योंकि मैं वो काम करता हूँ जो भी मार्केट में डिमांड है। ये तभी आपको मिलेंगे जब आप एक फाइवर या अपवर पे काम करेंगे, आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलेंगे, फाइवर अपवर के थ्रू जो मिलेंगे। तो तब चांसेस है आपके, अदरवाइज ऐसे आप सोशल मीडिया पे टारगेट करेंगे, इस तरह के आपके क्लाइंट्स हैं, तो फिर चांसेस नहीं है। बट बहुत अच्छे हैं, इनका जो लुक एंड फील है वो बड़ा ही खूबसूरत है। रेट्रो के बाद मैं आपको सिखाऊंगा, और क्या सिखाऊं भाई, आई थिंक काफी है। अच्छा, मैं अपने कोर्स की आउटलाइन देख लूँ। बोटानिकल मार्क, कॉम्बिनेशन मार्क हो गया। और इसमें देखिए, मैंने पेड कोर्स में कितने पढ़ाए हैं, 1 2 3 4 लोगों पढ़ाए हैं, आपको कितने गिनवाए हैं आप काउंट कर लीजिएगा। ये मेरे पेड कोर्स की आउटलाइन है, इसमें भी मैंने 4 पढ़ाए हैं, ज्यादा नहीं पढ़ाए। तो आपको पढ़ाऊंगा लेटर मार्क, वर्ड मार्क, कॉम्बिनेशन मार्क, रेट्रो विंटेज, ग्रिड बेस, फ्लोरल लोगो, 6 हो गए। और इसके बाद कुफिक कैलीग्राफी कंफर्म नहीं है, उसका मैं वादा भी नहीं करता। उसके बाद सिखाऊंगा, हाँ एक और आया याद मुझे, स्पोर्ट्स एम्बलम लोगो, 7वीं ये टाइप हो गई। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत आसान है, बहुत मजे के हैं। इनमें तो
बहुत ही मजा आता है बनाने का, और मुश्किल भी नहीं है, बड़े आसान है, बड़े इंटरेस्टिंग है। तो ये सारे आपको इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा इस कोर्स में। क्लियर? अब कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो वो क्लियर कर लें। क्लियर सर। कैलीग्राफी में क्लासेस रख लें। तो देखें, असल में कल भी मैं सोच रहा था, पहले भी मैंने बहुत बार सोचा, बात नहीं की, कि काफी लोग परेशान हो गए होंगे कि क्लास जो हमारा कोर्स है वो लेंथी चला गया बहुत ज्यादा। 16 दिसंबर को शुरू हुआ था, जनवरी फरवरी मार्च, अभी अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल, 4 महीने कंप्लीट हो गए, पांचवा भी होने वाला है, समझे। सर कैलीग्राफी भी सिखाएं ज्यादा ज्यादा। कैलीग्राफी देखें, चलो इंट्रोडक्शन शायद मैं करवा दूंगा, वादा नहीं करता, क्योंकि जब एक बंदा कमिटमेंट कर देता है ना, बाद में वो चीज ना पढ़ाए फिर उसे लोग डिसअपॉइंट होते हैं। तो मैं वादा नहीं करता, देख लूंगा टाइम के हिसाब से। ओके सर, थैंक यू। बाकी मैं पढ़ाता रहूंगा पूरा साल, आप पढ़ते रहेंगे, टॉपिक खत्म नहीं होंगे, ये सोच लें आप लोग। अगर बोलेंगे ना, मैं पढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि मैं खुद डेली सीख रहा होता हूँ, तो वो सिखाता रहता हूँ आगे। काम तो बहुत बड़ा है सर, डिजाइनिंग वाला। ऐसे ही है, खत्म होने को नहीं है। जी सर, यही है। हम्म। ऑफसेट पाथ बताते हैं, गुड क्वेश्चन। ये मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें, जब आपको कोई शेप कट करनी है तो उनमें से एक शेप को सिलेक्ट करनी है, जैसे एक ये है, और प्रॉपर्टी के पैनल में आपको यहाँ पे ऑफसेट पाथ दिखाई देगा, पहला ऑप्शन क्विक एक्शन में। और आपको यहाँ पे नहीं मिलता, आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, पाथ में जाना है, और ऑफसेट पाथ क्लिक करना है। अब ये क्या करेगा, उस शेप को जो आपने सिलेक्ट की है उसकी डुप्लीकेट बना के उसको एक्सपेंड करेगा। अब उसको एक्सपेंड करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो आपकी मर्जी है। एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे प्लस वैल्यू होगी, और इसको नीचे से स्क्रॉल करेंगे माउस व्हील को पीछे की तरफ, तो ये माइनस में वैल्यू चली जाएगी, और इसकी जो शेप है वो छोटी होती जाएगी। प्रीव्यू अगर ऑन नहीं है तो आपको शो नहीं होगा, आप इसको ऑन कर लें। और ये जितना छोटा इसको करना चाहें, बड़ा करना चाहें, वो आपकी चॉइस है। जैसे ही ओके करेंगे तो ये जो शेप उसकी डुप्लीकेट बन के बड़ी है या कम हुई है, वो सिलेक्टेड होगी उस टाइम पे। उसको सिलेक्ट रहने दें, और जिसको कट करना है आपने उसको भी सिलेक्ट करें आप। फिर आपने क्या करना है, शेप बिल्डर लेके ऑल्ट के साथ ये जो भी आपको नजर आ रही है, ये सारी की सारी ऑल्ट के साथ कट कर दें। क्लियर? आज की क्लास फ्री है या ये सब आप सिखाएंगे? फ्री, बिल्कुल फ्री है, सारी की सारी फ्री है। और पहले जो कोर्स हमारा तकरीबन हो चुका है वो भी फ्री है, मैंने आपको नोटिस किया, आप न्यू हैं यहाँ पे। तो पहले जितनी भी हमारी क्लासेज हुई हैं वो भी टोटल फ्री हैं, और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप वो भी जाके देख लें। आप ये समझ लें कि कोर्स नहीं है, ट्रेनिंग है या डिप्लोमा आप कह लें, कोर्स कहना गलत होगा इसको। और उसके बाद लोगो डिजाइन के बाद मैं आपको सिखाऊंगा ब्रांडिंग, कंप्लीट कंप्लीट ब्रांडिंग आप कैसे करेंगे। मतलब आप लोगो बनाएंगे तो उसके आपको मिलेंगे मिसाल के तौर पे 1,000 रुपए, आप ब्रांडिंग बनाएंगे आपको मिलेंगे 10,000 रुपए। और इतना कोई टाइम लगता नहीं है, एक दिन में ब्रांडिंग आपकी बन जाती है। फिर बिहेंस पे अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है स्ट्रॉन्ग, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने स्टॉक वेबसाइट पे कैसे काम करना है, फ्री पिक पे, एडोबी स्टॉक पे, शटर स्टॉक पे, पीएनजीएफ पे। और उसके बाद और भी हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, कहाँ कहाँ काम कर रहा हूँ मैं भी, मुझे खुद याद नहीं आ रहा। अच्छा, मैं देख लूंगा। और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा क्लाइंट कैसे ढूंढने हैं आप लोगों ने, सोशल मीडिया की जो क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं उसको, वो भी मैं। एंड नहीं कहें मतलब? मतलब ये कि आप हमें सिखाते जाए, हम सीखते जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है। एंड से वो फिर दिल पे कुछ लगता है। सर अभी अभी तो काम बस, शुरू किया आपने। हाँ सही है। चले, आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, मैं पढ़ाता जाऊंगा, मुझे मसला नहीं है। अच्छा, मजे की बात है, मैं जब मेरा मूड खराब होता है ना, मैं छोड़ देता हूँ। मैंने अपना पेड कोर्स भी छोड़ा था, मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, तकरीबन 10-15 क्लासेस की थी। तो इस तरह करते थे, लेट आते थे, रिस्पॉन्स नहीं था, 20-22 बच्चों में से आते थे 2-4। मुझे गुस्सा आया, मैंने वो कोर्स ही छोड़ दिया था, मैंने कहा जाओ भाई, जो करना है कर लो। तो इस तरह मैं कर लेता हूँ, ये माइंड में रखना आप लोगों ने। इस तरह मेरा कोई पता नहीं मैं क्या करूँ, कब कर दूँ। सर हम अच्छे बच्चे हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे आगे। लेकिन आप लोग एक्टिव रहें। अच्छा, मैं मैसेज पढ़ लूंगा, 1 मिनट।
अब मैसेज में कहाँ से शुरू हुआ। हाँ, सपोर्ट एम्बलम ई सपोर्ट लोगों की तरह होते हैं, बिल्कुल ऐसे होते हैं। सपोर्ट एम्बलम भी लिख लें, ई सपोर्ट लिखें, आपको वही मिलेंगे। अच्छा, कैलीग्राफी पे क्लासेस रख लें, इस पे देखेंगे क्योंकि इस पे पूरा एक कोर्स बनता है, उसमें आपको ब्रश की जो मूवमेंट होती है वो समझनी होती है, फिर हर लेटर को समझना आता है किस तरह होगा, कर्व समझना आता है, फिर उसके जो इसमें एराब वगैरह लगते हैं अरबिक के, वो समझने होते हैं कि कौन सा एराब कहाँ पे लगेगा, कौन से किसका क्या मतलब है, साइज क्या होगा, ये सारी चीजें, उसकी कंपोजिशन। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं वादा नहीं कर रहा कि मैं करवाऊंगा, और इसकी अभी माइंड से निकाल दें। उसके बाद नेक्स्ट में देखता हूँ क्या मैसेज है। ऑफसेट पाथ भी बता दिया। सपोर्ट और ठीक है, ये बता दिया। और मैम इन्होंने पूछा कि कोई फीमेल टीचर है, तो इसका भी इनको बता दें कौन सा पूछ रही है, किस फील्ड का। ठीक है, इंशाल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा देंगे। ओके। डर लग गया, ठीक है, ये डर मुझे अच्छा लगा। इंग्लिश की फीमेल टीचर है, गुड। इंग्लिश भी हो रही है। जिसे हारने का डर हो वो हार जाता है। सर आई हैव ज्वाइन लेट, कैन यू प्लीज रिवाइज द टूल इन वन क्लास सो एवरीवन कैन कोप। देखें, इसकी पूरी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप काइंडली वो देख लें, क्योंकि आज हमारी क्लास है ना, हमारी जो क्लासेस होती हैं वो होती है फ्राइडे और संडे को। तो अब पूरा आपको वीक आपको टाइम मिलेगा, तो बेहतर है आप जाके वो क्लासेस देख लें, दो चार क्लासेस हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो आप वो तसल्ली से देख के कवर कर लें, क्योंकि वो एक एक टूल पे अलग क्लासेस, और एक क्लास में सारे समझाना डिफरेंट चीज है, तो बेहतर है कि वो जो डिटेल में बताएं वो आप देख लें। उसके बाद कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं क्लियर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। अब एक ब्रांडिंग दिखा देता हूँ कि ब्रांड गाइडलाइन क्या होती है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आने वाले दिनों में हम क्या सीखने वाले हैं। अब आप एक लोगो बनाते हैं, उसको इस्तेमाल करना होगा, ऑफिस की ब्रांडिंग में इस्तेमाल करना होगा, सोशल मीडिया पे करना होगा। हो सकता है उसकी कोई पैकेजिंग हो, या हो सकता है उसकी कोई वेबसाइट बनानी हो, एप्लीकेशन अपना बनानी हो, उसको प्रिंट करना हो किसी शॉपिंग बैग पे, किसी कप पे, किसी जगह पे, और उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी हो, इतनी जगह पे उसका इस्तेमाल होगा। फिर उसका इस्तेमाल होगा, उसके कलर्स होंगे, उसकी टाइपोग्राफी होगी, क्लाइंट को बताना होगा कि कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे नहीं करना। ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी ब्रांड आइडेंटिटी में। तो वही चीज है यहाँ पे। अब ये इकोनिक्स रियल्टी का मैंने एक लोगो बनाया था, एक रियल एस्टेट का, फिर मैंने उसका मकसद बताया, सोल्यूशन बताया, उसका प्रोसेस शो किया कि मैंने इसको कैसे बनाया था ग्रिड के साथ। फिर उसको हम शो करेंगे डिफरेंट उसके कलर्स में, कि इसकी जो कलर पैलेट है वो क्या है, उसकी टाइपोग्राफी क्या है, इसके फॉन्ट अपने कौन से इस्तेमाल करने हैं, उसका पैटर्न क्या होगा। फिर उसकी आइडेंटिटी, जैसे यहाँ पे पैटर्न है इनवेलप में, लेटर हेड में, उसके जो भी बिजनेस कार्ड हैं, जो भी उसकी चीजें आती हैं, वहाँ सारी जगह पे क्या होगा, बिजनेस कार्ड आ गए, फिर शॉपिंग बैग आ गए, और उनकी बॉल पॉइंट होगी, वहाँ पे इनका लोगो कैसे लगेगा। और कोई कॉफी का कप वगैरह है तो वहाँ पे किस तरह होगा। कोई एक डोर हैंगर होते हैं, उनका जो स्टिकर होते हैं वो डोर के लेबल होते हैं, वहाँ पे लोगो और उनका डिजाइन कैसा होगा। और अगर उन्होंने वॉल पे प्रिंट करवाना है या किसी क्लॉक पे, तो वॉच पे, इन सब चीज़ों पे, तो उसका कहाँ पे लोगो होगा। और अगर उनकी वेबसाइट बनानी है तो ये उनकी कंप्लीट वेबसाइट है ये। और ये एंड, तो ये होती है आपकी ब्रांड आइडेंटिटी। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। और ये मेरी अपनी ब्रांडिंग है, ओपन हो रहा प्रोजेक्ट, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कौन सा वाला? अभी वाला? ये नेक्स्ट गुरु, ये मेरा अपना लोगो है, क्योंकि मैं अपना नाम ये लिखता हूँ, नेक्स्ट गुरु। सर अभी आपने तो सर इसमें, प्रोडक्ट का बताया ना, तो वो वाला सॉरी, जो अभी आप, जो सर आप वो बोल रहे थे ना वैसे मेरे। एक इक्विनॉक्स वाला, वो जो अभी दिखाया है रियल एस्टेट वाला, वो वैसे ही बनाया था, एक डमी प्रोजेक्ट।
ठीक है। अब ये मेरा अपना लोगो है, इसमें मैंने बताया कि भाई लोगो का जो मेरा प्रोसेस था वो कैसे बनाया मैंने, और उसके बाद उसकी ग्रिड वगैरह बताई है कि किस तरह होगा। इसके साथ कोई और लोगो लगेगा तो उसमें कितना स्पेस आएगी, ये सारा कुछ मैंने बताया है। उसके अल्टरनेटिव बताए हैं। ये बताने का मकसद है कि आपको पता चल जाए कि लोगों के बाद क्या क्या स्टोरी होती है, क्या क्या आपको बनाना होता है। फिर लोगों को डिफरेंट कलर्स पे मैंने दिखाया, फिर मैंने दिखाया कि इस तरह इस्तेमाल नहीं करना कि उनको हाफ कट कर दें, ओपेसिटी लो कर दें, इस तरह से आउटलाइन में इस्तेमाल करें, ये सारी चीजें। उसके जो कलर्स हैं, उसकी कलर पैलेट है वो मैंने बताई है, उसकी टाइपोग्राफी बताई है यहाँ पे, और उसका जो पैटर्न है ब्रांड का वो बताया मैंने। मेरी फेसबुक पे जो प्रोफाइल है उसके बैकग्राउंड पे ये पैटर्न देखा होगा आप लोगों ने। फिर जो स्टेशनरी है वो किस तरह होगी, बिजनेस कार्ड किस तरह होगा, और उसके बाद एप्लीकेशन का अगर उसकी स्प्लैश स्क्रीन में अगर बनाऊंगा वो कैसे बनाऊंगा तो इस तरह होगी, और स्टिकर अगर मैं कोई बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरह होगा, और ये सारा कुछ आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक, मग हो गए, और एंड। आई होप ये सारे के सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे। और ये इस तरह की जो है वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ें आप सीखेंगे, और मजीद आप मोटिवेट हो, मेरे दिखाने का ये मकसद है। पूरी ये ब्रांड गाइडलाइन आपको दिखाऊंगा, और इसमें मेहनत करें। सबसे हाई पेइंग जो स्किल है वो लोगो डिजाइन है, ग्राफिक डिजाइन में लोगो डिजाइन और पैकेजिंग डिजाइन। अब मैं आपको मजीद समझाता हूँ। देखें, आप सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं, आने वाले 2-3 साल में, बल्कि मैं कहूँगा 1 साल में आप रिप्लेस हो जाएंगे, और काम खत्म आपका। अगर आप वहीं पे स्टक हो जाएंगे, एक जगह पे रहेंगे, मतलब आपने पोस्ट डिजाइन करना सीखा और 2-3 साल आप उसी पे रहेंगे, तो अब जो एआई का डर है ना लोगों को, इस पे भी मैंने पूरा सेशन दिया था 2 घंटे का एआई पर। वो रिकॉर्डिंग शायद मेरे पास महफूज नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। फिर है ये कि अगर आप 2-3 साल सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट पे रहेंगे आप रिप्लेस हो जाएंगे। आपने लोगो डिजाइन को अडॉप्ट करना है, पैकेजिंग डिजाइन को सीखना है, और जैसे इन पे आपकी ग्रिप स्ट्रांग हो जाए आपने जाना है मोशन ग्राफिक्स पे, 3D मॉडलिंग पे। एक जगह पे आपने नहीं रुकना, और ये भी नहीं करना एक साथ सालों को शुरू कर दें, ये भी नहीं करना। फिर उसके बाद लोगो डिजाइन आप बनाते हैं, जैसे मैंने बताया मुझे लगता है मैक्सिमम 1 घंटा लगता है, और मैं इसके लेता हूँ एवरेज 5,000 रुपये एक लोगो के। और टाइम भी नहीं लगता मुझे, मैं कॉन्सेप्ट बना के दे देता हूँ अगले बंदे को। फिर क्या होता है, 1 घंटे के 5,000। अब इसमें रिवीजन भी इतने नहीं होते, मसला नहीं होता, टाइम भी नहीं लगता, मेहनत भी इतना नहीं है, अगर आप क्रिएटिव हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं उस पर आपको टाइम भी लगेगा, रिवीजन भी बहुत होते हैं उसमें, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो वो क्लाइंट खेलता रहता है कि यार ये चीज यहाँ पे हो, ये यहाँ पे हो, इसका साइज यहाँ पे हो, इसका कलर ऐसे हो, एंड सो ऑन। बड़े मसले होते हैं। दूसरा मसला क्या होगा कि कुछ टाइम में ही 2-3 सालों में उसकी जो डिमांड है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी कैनवा आ चुका है तो वहां पे पोस्टें हर कोई बना रहे हैं। फिर लोगो डिजाइन के बाद आती है ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग कोई एआई टूल नहीं बना के देता, ना ही लोगो बना के देता है। कोई भी लोगो मेकर टूल आप देख के देख लें। सर एक लोगो बना के देते हैं, बिल्कुल एक लोगो। कंसेप्ट पे जितना ज्यादा होंगे उसको उतना ज्यादा पैसे लेता हूँ, और कंपनी अगर बड़ी है तो फिर पैसे भी मैं ज्यादा लेता हूँ, 6,000, 7,000, 10,000, ये इस तरह होता है। फिर मैं कहाँ पे था, क्या बात कर रहा था, लोगो की। लोगो मेकर आप कोई ट्राई कर लें तो वहां पे लोगो आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोगो में पूरी एक इमोशनल एक स्टोरी होती है, पूरी ब्रांड का जो होता है एक मैसेज होता है, तो वो हमें पता है कि हम क्या करें, हमारी ऑडियंस क्या है, उसका मतलब क्या है। एआई को कौन समझाएगा कि यार इसकी ये टारगेट ऑडियंस है, क्लाइंट को ये चीज पसंद है। उसको तो ये नहीं पता, उसको जस्ट हम लिखते हैं कि लोगो बनाना है, वो लोगो बना के दे देगा। तो प्रॉब्लम क्या आ गई यहाँ पे, एक बंदा चाहिए जो इन चीजों को समझे, तो वहां पे हम आते हैं। लोगो बनाया, फिर आगे लोगो की जो ब्रांड गाइडलाइन है वो बना के दो, तो उसके $150 आप ले सकते हैं आराम से, 150 ना भी तो $100 एक नॉर्मल आप चार्जेस ले सकते हैं, जो भी मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिखाई है। तो लोगों के आप, अभी मैं लेता हूँ लोगों के $20, ठीक है, एवरेज है वो। वैसे 5,000 आपको बताया मैंने, तो वो पाकिस्तान में से लेता हूँ। वैसे मैं एवरेज लेता हूँ $20, वो भी पाकिस्तान से ही होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं, जो भी होते हैं। अब एवरेज मैं ले रहा हूँ $20 लोगो डिजाइन के। अगर कोई बोलेगा कि मुझे स्टेशनरी चाहिए तो मैं उससे लूंगा 170, $180, डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट। मैं मिनिमम लूंगा $150, क्योंकि मेरी जो एक्सपर्टीज है वो मुझे पता है। अब कितने हो गए, अब लोगों के बाद जो आपकी ब्रांडिंग है वो बन जाती है तकरीबन 1 दिन के अंदर अंदर। अब 1 दिन में अगर आपके पास $180 या $150 आते हैं तो ये थोड़े हैं, मुझे ये बता दें। उसके बाद अगर पोस्ट बनाते हैं तो बस
ठीक है, पोस्ट बन गई, बात खत्म, गया आपका क्लाइंट। या मंथली भी आप बना लेते हैं, वो मैक्सिमम आपको पे करेगा 10,000, हद से ज्यादा आपको पे करेगा 20,000, 25,000, इससे ज्यादा मैंने नहीं देखा। और आपकी एक्सपर्टीज बढ़ जाती है, एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, आपके डिजाइन आला क्वालिटी के होते हैं, तब जाके आपको मिलेगा पोस्ट का 2,000। अदरवाइज आपको 1,000 मिलेगा, 500 मिलेगा, 800 मिलेगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप अच्छी स्किल अडॉप्ट करें। और लोगो डिजाइन करने वाले भी कम लोग हैं, ज्यादा नहीं है। बहुत लोग हैं लेकिन वो अच्छा लोगो नहीं बनाते। अच्छा लोगो आप बनाने वाले बने तो आपकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। और साथ ही जो स्किल आपने सीखी है, सोशल मीडिया पोस्ट है या ब्रांडिंग है, सॉरी, बिलबोर्ड है या शॉपिफाई बैनर है, वो सीखे हैं। और उनके सीखने का मतलब क्या होगा कि आप अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अगर एक क्लाइंट आता है और आपको बोलता है कि सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, आप बोलेंगे नहीं मुझे तो लोगो आता है, तो आपका वो क्लाइंट क्या गया, हाथ से गया, आपके पैसे वहां पे गए। अर्निंग के आपके मैक्सिमम चांस होने चाहिए। कोई बंदा आपको कहे कि पैकेजिंग डिजाइन करके दें, आपसे मुझे आता है और आपको आना चाहिए। फिर अगर कोई कहता है बैनर डिजाइन चाहिए, कोई कहता है शॉपिफाई बैनर चाहिए, कोई एड मांगता है, कोई आपसे मांगता है बिलबोर्ड, कोई फ्लायर। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, मैं पानी पी लूँ, गला खुश्क हो गया। हमजा, आप इतने अच्छे से समझा रहे होते हैं और इतनी डिटेल में सारी चीजें बताते हैं कि कोई सवाल रह ही नहीं जाता कि जिसको पूछने की जरूरत पड़े। मुझे तो ऐसे ही लगता है। यस मैम, ऐसे ही है। जजाकल्ला, कोशिश तो पूरी करता हूँ। बाकी कुछ क्वेश्चन होते हैं, रह भी जाते हैं। अच्छा सर, एक लोगो बना तो देते हैं, ठीक है, इसका जवाब दे दिया था, हाउ मेनी ऑप्शन फॉर लोगो यू ऑफर टू द कस्टमर। देखें, अगर उसका बजट 5,000, तो मैं 2 कंसेप्ट ऑफर करता हूँ। और अगर इसके ऊपर है 6,000, 7,000, 10,000, तो फिर मिनिमम 3 कंसेप्ट। और जो रिवीजन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, इस तरह नहीं होता कि वो खेलता रहेगा कि यार इसको ऐसे कर लें वैसे कर लें। मैं उसको पहले ही बोल देता हूँ डील से पहले कि जो रिवीजन होंगे वो 4-5 होंगे, वो भी छोटे मोटे होंगे कि यार कलर थोड़ा ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, इससे ज्यादा नहीं होगा। और कंसेप्ट अगर आपको पसंद नहीं है या चेंज करवाना है तो उसके अलग से पैसे होंगे। और अगर अर्जेंट है तो उसके अलग से पैसे होंगे। ये सारी चीजें फिर डील के दौरान होती हैं। एडोबी पाइपलाइन में स्केच वेरिएशन का ऑप्शन कमिंग सून है। और इससे पहले मिड जर्नी में मौजूद है, आप उसको इस्तेमाल करें। चैट GPT 4 है, आप उसको इस्तेमाल करें। आप बना के दिखा दें एक लोगो हमें। अभी ये क्या बनाया है सर? अभी तो माइक्रोसॉफ्ट वाले भी कैनवा की तरह अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं जी, माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर के नाम से अवेलेबल है। सर मैं क्या फाइवर अपर के अलावा कहीं पर ऑर्डर ले सकते हैं? मीन इसके अलावा किसी वेबसाइट पे क्लाइंट मिल सकते हैं? ओके, मैं मजे की बात बताता हूँ, मैंने फाइवर छोड़ दिया, मुझे 3 साल हो गया। जो मेरे फेसबुक पे ऐड है उन्होंने देखा होगा, मैंने 1 साल पहले पोस्ट की थी। 1 साल भी नहीं हुआ, 8 महीने हो ही गए होंगे, 8-10। तो मैंने खुद रिक्वेस्ट करके अपना जो फाइवर अकाउंट वो डिलीट करवाया था। मैं थक गया था फाइवर से। तो उससे अच्छा आप ऐसे भी अर्न कर सकते हैं, फाइवर पे यकीन करें। अब मैं क्या बोलूं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लंबी डिस्कशन है। बट मैं अब मेरे ऐसे ही क्लाइंट है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ढूंढता नहीं हूँ क्लाइंट, मुझसे खुद कांटेक्ट करते हैं लोग। अभी मेरे जो 99% ऑर्डर आते हैं वो इस तरह ही होते हैं, कोई ना कोई रेफर करता है, या पहले वाले जो क्लाइंट होते हैं वो कोई और ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद मतलब हर चीज आनी चाहिए, एक चीज पे फोकस ना करें। हर चीज आने का मतलब एक ही स्किल में हर चीज आनी चाहिए, ये नहीं कि आप डिजाइन के साथ डेवलपमेंट शुरू कर दें। डिजाइनिंग में आपको सारी चीजें आनी चाहिए और किसी एक चीज में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। ऐसे है ना? अब जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं भी खैर हर चीज में हूँ, लोगो डिजाइन में भी हूँ, कैलीग्राफी में भी हूँ, एडिटिंग में भी हूँ, मैनिपुलेशन में भी हूँ। तो बारे जो भी चीज करें अच्छे से आनी चाहिए। हम फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करें, क्लाइंट मिल जाएंगे। अगर एडवर्टाइजमेंट आपकी अच्छी है, टारगेट ऑडियंस आपकी अच्छी है, तब आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। सर हमजा, एक हम आज हार्डवर्क करें। जी आ- बोले आप हैं। आज एक नया राज खुला है कि आपको एडिटिंग भी आती है। इसका मतलब ये कि हमारी एडिटिंग के टीचर आप होने वाले हैं बहुत जल्द। एडिटिंग तो मैंने सिखा दी मैम, फोटोशॉप वाली डिटेल में बताइए, हॉलीवुड के पोस्टर भी बनाया था, मूवी नहीं, बनाना जानते मैं समझी वीडियो एडिटिंग की बात कर रहे हैं आप। हैं। नहीं, वो बेसिक आती है, वो मैंने सीखना है अभी। बस जल्दी से सीख लें ताकि हमारा नेक्स्ट रोज आपसे ही शुरू हो जाए।
इंशाल्लाह। भी ऑडियो वीडियो एडिटिंग आती है, लेकिन वो अपने काम की हद तक कर रहा होता हूँ। अच्छा, फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग, ठीक है, इसका जवाब मिल गया। हम हार्डवर्क करें तो कितने अरसे में हम अच्छे लोगो बना सकते हैं? अच्छा, ये आप पे डिपेंड करता है कितने आप बना सकते हैं। वैसे 1 मंथ काफी है, होने चाहिए, अगर आप डेली टाइम देते हैं तो। बट डिपेंड करता है आप पे, किस तरह बनाते हैं, कितना टाइम लेते हैं। किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं, किसी को 1 महीना, किसी को अभी क्लास के बाद ही कोई अच्छे अच्छे लोगो बना के दे देगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है और कितना आप विलिंग हैं इस चीज के लिए। अच्छा, आप लोगो बना दें, आप हमें सीखने के लिए अभी देखें, अभी जो लोगो मैंने बना के दिखाया आपको, अभी मैंने क्लास के शुरू में कहा था कि बेसिक से लेके चलेंगे, बच्चों वाले लोगो हम बनाएंगे और ऐसा ऐसा आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये जो बनाए हैं, ये जस्ट एक आइडिया आपको मिल गया कि हाँ जी, हमने आइकन के साथ इसको मैनिपुलेट करना है। अब इसको आप समझ जाएंगे ना जब, फिर अगला लोगो आपके लिए आसान होगा, फिर हम एडवांस लेवल पे मूव करते जाएंगे। और कोर्स के बाद भी हमारे इंशाल्लाह लाइव सेशन होते रहेंगे, बेफिक्र रहें, क्योंकि मेरे जो पेड कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनका मैं वैसे ही वीकली सेशन करता था। बहरहाल अब तो डिफरेंट एक कोर्स मैंने शुरू कर दिया, तो वो क्लासेज हैं। वैसे ही मेरे वीकली बेस पे सेशन होते रहते हैं, जैसे कि एआई के टॉपिक पे, या कोई नया एआई टूल मिड जर्नी कैसे इस्तेमाल करना है, चैट जीपीटी कोर्स, और प्राइसिंग कैसे रखनी है, या लोगो अच्छे से अच्छा कैसे बनाना है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, हाउ कैन वी अवॉइड चीटिंग फ्रॉम कस्टमर, लाइक इफ दे डोंट पे आफ्टर द वर्क डन? आप पहले काम ही ना करें, आप उसे एडवांस लें, अप फ्रंट लें, कोशिश करें फुल पेमेंट, अदरवाइज हाफ पेमेंट। मसला सर, आप हर चीज में एक्सपर्ट हैं। हर चीज में तो शायद एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो फाइवर में इंटरेस्टेड थी, बट आपने तो डरा दिया। डराया तो नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा कि मैंने काम करना छोड़ दिया। पहले मैं काम करता था, 2 साल मैंने काम किया है, फिर मैंने वो छोड़ दिया, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। क्योंकि देखें, फाइवर ऐसे नहीं कि बुरी चीज है, बट ऐसे भी नहीं कि उस पर रिलाई कर लें आप लोग। अब मैं उस पर 10 साल भी काम करता है ना, खुदा ना खास्ता मेरा अकाउंट बैन होता, उसके बाद मुझे जानने वाला कोई नहीं था मार्केट में। तो मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे। अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग मुझे जानते हैं, फेसबुक पे तो अच्छा नेटवर्क है मेरा, अच्छी फॉलोइंग है, व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट है मेरे, इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो मुझे लोग जानते हैं। मैं अपना नेटवर्क बना रहा हूँ, अपनी मैं ब्रांडिंग कर रहा हूँ इस टाइम पे। और मैम कहती है ना कि अपना काम शेयर करेंगे वो, अभी मैं ब्रांडिंग कर रहा हूँ, और अपना जो एक्चुअल मेरा काम है वो मैं बाद में शो करवाऊंगा। अभी मेरा एक्चुअल काम सोशल मीडिया पे नहीं है। मुझे हंसी आ रही है यहाँ पे कि अभी देर है उस चीज को। कुछ आप लोगों ने देखा था, हाँ, कल किसी ने पूछा था परसों कि सर आपका जो काम यहाँ पे दिखा रहे थे वो इंस्टाग्राम पे नहीं है। मुझे हंसी आ गई उस टाइम पे। हाँ, कहते हैं आपको ये लगा कि मैं फिर आपको टोकूंगी, लेकिन मुझे कल की हाँ, बात समझ आ गई है कि आप हर वक्त अपने काम पे ही अच्छा लगता, मतलब हर काम अपने वक्त पे ही अच्छा लगता है। सर वो वो मैंने ही पूछा था। हाँ, उस्मान ने, अच्छा आपने पूछा था, हाँ आपका क्वेश्चन। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यहाँ पे वो बात है। आइकन डिजाइन की सर्विसेज भी सेल होती हैं कहीं, और आइकन डिजाइन कितना रिलेट करता है लोगो डिजाइन से? आप समझे, लोगो डिजाइन कर रहे हैं कि आपका आइकन है, बट इसमें पे आपको कम मिलेगा। इसमें जो ऑर्डर रहते हैं वो इस तरह आते हैं कि मुझे 1000 आइकन चाहिए, 500 आइकन चाहिए, और बजट उनका कम होता है। तो बेहतर है लोगो डिजाइन कर लें। और हाँ, आइकन बुरे भी नहीं है, अच्छे हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप आइकन बनाना भी सीख लें, मसला नहीं है। आज की असाइनमेंट ये होगी कि आप किसी भी कंपनी का जो आपको आसान लगता है, या आपके सामने है कोई मार्केट या कोई शॉप है, उसका आप लोगो देखते हैं कि यार ये अच्छा नहीं है, या कोई आपका रिलेटिव है उनका लोगो है, या के आई डी एम का है, उसका इनिशियल लेटर का आप एक लोगो बनाएंगे। समझ आ रही मेरी बात? चाहे वो यस सिंगल सर। लेटर हो या 5 लेटर हो। जैसे के आई डी एम में 4 लेटर है, इसका भी आप बना सकते हैं। आपको लगता है कि आप बना लेंगे तो बनाएं, कोई मसला नहीं, लेकिन इनिशियल होना चाहिए हर नाम का पहला लेटर। अच्छा, अभी भी 10 मिनट है। लोगो डिजाइन का कोई भी क्वेश्चन है तो बेहतर है कि आज की क्लास में पूछ लें, ताकि सारे के सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि आगे आने वाली क्लासेज में ना हमें ज्यादा टाइम चाहिए होगा लोगो बनाने के लिए, तो बेहतर है कि अभी सारे डाउट क्लियर कर लें और आगे हम पढ़ते रहें। कहाँ सेंड करनी है असाइनमेंट? फेसबुक ग्रुप में सेंड करनी है। अगर आप ऐड नहीं है तो मैम ने ऊपर नंबर दिया था, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर लें। और मैम काइंडली आप दोबारा सेंड कर दीजिएगा, ताकि वो कांटेक्ट कर लें आपसे।
जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है? थक गए आप लोग? नहीं सर, समझ आ गया है। के आई डी एम की अलग अलग असाइनमेंट देखें, एक लोगो बनाए 10 बनाए, जो आपकी एक कैपेबिलिटी है जिसके आप बना सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है। किसी के पास ज्यादा टाइम होगा, किसी के पास कम होगा। तो जो भी आप बना सकते हैं, कम से कम एक तो आप लाजमी बनाएं। बना के आप सबमिट करा दें, चाहे वो के आई डी एम का हो या कोई और हो, जो भी हो। ओके सर, क्लियर। पहले अपना बनाना ब्लैक एंड व्हाइट में, उसके बाद अपने उसको कलर करना। कलर कैसे करेंगे ये भी हम पढ़ेंगे आगे। हर एक चीज पढ़ेंगे, बेफिक्र रह जाएं आप। क्या एक शेप में दो बार ग्रेडियंट डाल सकते हैं? ग्रेडियंट एक ही इस्तेमाल होगा, कलर उसमें दो लगा दें, तीन लगा दें, बट अच्छे होने चाहिए। What are the tools you have used today in making logo? Adobe Illustrator प्लेलिस्ट है ना जो यूट्यूब पे, उसकी पहली क्लास देखें आप। उसमें इंस्टॉल करना भी बताया, डाउनलोड करना भी, हर एक चीज बताइए वहाँ पे। सर भी एक्सप्रेस, वो भी सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप वालों में, अभी वालों में। वो भी इतना ज्यादा नहीं चलाया वो। अच्छा। वो तो मोबाइल में है ना, एडोबी फोटोशॉप एक्सप्रेस। लोगों को है नहीं। शुरू में जो लोगों ब्लैक एंड व्हाइट में, गारंटी में अच्छा लगेगा। और जो व्हाइट में ही, वो समझ भी कुछ नहीं। ओके सर, थैंक। क्या ब्रश को सॉफ्ट है? कोई ट्रिक है? नहीं, कोई ट्रिक। हार्ड एंड सॉफ्ट नहीं कर सकते। जी, और कोई? लगा के सीखना है। लगा के लें तो जितना कुछ सकते हैं करें, बताता बताने में। और देखते हैं, फिर पढ़ाने का भी दिल करता है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मैं आपको बार बार बोलूंगा, पहले भी मैं बोल चुका हूँ इतनी देर। अब दोबारा मैं बोलूंगा कि आप सीखें लोगो डिजाइन। क्योंकि अब नहीं सीखेंगे ना, आपको फिर आगे जाके पेड कोर्स करने पड़ेंगे, जो कि मार्केट में कम से कम 15,000 का है। और अगर स्किल शेयर से करते हैं, ये भी आपको पड़ेगा। और जो भी आप कोर्स परचेज करेंगे यूडेमी पे या स्किल शेयर पे, वहाँ पे एक कैटेगरी का होगा, और पूरे कोर्स में सिर्फ एक लोगो आपको बना के दिखाते हैं वहाँ पे। तो ये मसले मसाइल वहाँ पे होते हैं। टाइपोग्राफी का पूरा नॉलेज है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश है कि जितना ज्यादा पता हो, लेकिन पूरा नॉलेज है। अब सीख रहा हूँ। सबमिट करानी है, असाइनमेंट कराना है फ्राइडे शाम। मतलब नेक्स्ट फ्राइडे हमारी क्लास होगी, जो पहले पहले आप, बेशक उससे पहले 5 मिनट पहले भी आप सबमिट कराएं, कोई मसला नहीं है। मैं फोटोशॉप सॉरी इलस्ट्रेटर में यूज कर रहा हूँ 2022। आपने जो होम में वाइट कलर लगाया है, वो बता दे। व्हाइट कलर लगाए बताने वाली तो बात नहीं है, बस व्हाइट में आप लगाएं। आपने क्रिस डो को फॉलो किया हुआ है? मैंने बहुत लोगों को फॉलो किया हुआ है। सर, ओलंपिक्स का लोगो नहीं बन रहा। ओलंपिक्स का मैंने बना के दिखाया था उसमें, शेप बिल्डर वाली टूल में, क्लास में। बता देता हूँ दोबारा, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। सर जो जो आप वो ओवरलैप करके दोबारा कलर चेंज करते हैं वो नहीं होता मुझे। ओके। जी, क्रिस टू का तो अपना ही लेवल है। मैं रिसर्च के लिए ना टाइम निकालता हूँ, लाइक टाइम निकालूंगा, फिर पूरी रात रिसर्च ही करूंगा, और कोई काम नहीं करूंगा। मैं कुछ ऐसे कर रहा हूँ, फॉलो नहीं किया हुआ। डायरेक्ट मैं सर्च करता हूँ जिसको देखना हो, या जिस टॉपिक पे रिसर्च करनी हो,
उसको ओपन करता हूँ पूरी रात पूरा दिन, फिर उसके ही रिसर्च करता हूँ। ऐसे नहीं कि 2-4 मिनट 10 मिनट। और वैसे सोशल मीडिया जहाँ भी है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब पे डिजाइनर को ही मैंने फॉलो किया हुआ है। अच्छा, आपने एक सर्कल बनाया और स्ट्रोक को बढ़ा दिया, फिर उसकी एक कॉपी ले ली, Ctrl+D, फिर इसकी कॉपी, अब अपने सबको करना है एक्सपेंड। सबको सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट और एक्सपेंड अपीयरेंस, और दोबारा एक्सपेंड। यहाँ तक तो आपको पता है इस चीज का। फिर अब क्या करना है, अब हमें इनको कट करना है। यहाँ पे सब सिलेक्ट किया आपने, और अब यहाँ पे ऑफसेट पाथ करेंगे, ऑब्जेक्ट पाथ, ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ में जो भी आपने ऑफसेट पाथ देना है वो यहाँ पे वैल्यू दी, और आई थिंक 5 बेटर है। ओके। ओके करने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखना है कि कौन सी ओवरलैपिंग कहाँ पे हो रही है। तो हमें इस चीज को समझना होगा। सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं इन दो को, शेप बिल्डर मतलब Shift+M, और यहाँ पे येलो कट आउट हो रहा है तो मतलब ये कट होगा यहाँ पे। उसके बाद ये हो गया, बाहर से भी कट हो रहा है, फिर यहाँ से भी। अच्छा, ये कट करने के लिए हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, वो भी हम करते हैं। और ये यहाँ से हो रहा है, ठीक है, हो गया। और उसके बाद ये भी कट करना है, जो एक्स्ट्रा आपके एरियाज हैं उनको अपने करना है कट। फिर आपका आता है ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट किया शेप बिल्डर और ये माइनस, हो गया यहाँ तक। कस्टमाइज करते जब टाइपोग्राफी को बेहतरीन। अब तो इंसान का ऑप्शन आ गया 2023 वाले में, शेप बिल्डर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, नेक्स्ट इसी तरह का है ना। अच्छा, ये देखें, यहाँ तक जो मैंने बताया ये समझ आ गई है। अगर ये समझ आ गई है तो आगे भी हो जाएगा। जी सर। ओके, तो आई होप आप जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया हो। इसी तरह से इन सबको करना है। थैंक यू सर सर। मैंने असाइनमेंट देखे जो मैंने पहले भेजी थी।